हेलो दोस्तों, मैं क़मर अब्बास आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल अब्बास स्टडी सेंटर पे खैर मकदम करता हूँ। आज जो सेशन लेकर हाजिर हुए हैं वो DSSB TGT का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसकी आंसर की 2015 में जारी हुई थी। और इसमें टोटल क्या है 100 क्वेश्चन हो गए जो MCQs हैं। और ये 15वां सेशन है जो एक से लेकर 14 सेशन तक आप लोगों की प्लेलिस्ट पे अपलोड कर दी गई है। आप लोग जाकर वहाँ पे उसको देख लेंगे। इंशाल्लाह वो DSSB TGT के लिए और BPSC TRE 4 के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। इसमें जो पहला सेशन था 1 से लेके 100 तक का क्वेश्चन जो था वो जनरल क्वेश्चन था, और 101 से लेके 200 तक का जो क्वेश्चन है वो उर्दू का क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग 101 से लेके बात करेंगे, ठीक। तो जिसमें क्या है कि पहला क्वेश्चन में इसमें है कि 101 में क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शोराए उर्दू के तस्करे किसकी तसनीफ़ है। क्या ये नज़ीर अकबर आबादी की है, या नूरुल हसन नकवी की है, मीर तक़ी मीर की है, या हनीफ़ अहमद नकवी की है। तो शोराए उर्दू की अगर बात किया जाए तो ये क्या है कि हनीफ़ अहमद नकवी की तसनीफ़ है। और ये जो हनीफ़ अहमद नकवी की तसनीफ़ जो है ये क्या है कि जो शोराए उर्दू के तस्करे में इन्होंने जो लिखा था कि वह नुकातुश्शोरा से गुलशन बेखार तक, नुकातुश्शोरा से गुलशन बेखार तक लिखा था। और यह क्या है कि हनीफ़ अहमद नकवी का तहक़ीक़ी मकाला रहा है, ठीक। और इसकी जो शन अशात है वह क्या है 1972 है, 1972। तो शोराए उर्दू के तस्करे कब शाया हुई 1972 में हुई। और ये हनीफ़ अहमद नकवी की क्या है तहक़ीक़ी मकाला रहा है, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शेर के दोनों मिसरों में काफ़िया ज़रूरी होता है। कौन सी सिनफ होती है? क्या वह सिनफ गज़ल होती है, या मसनवी होती है, या कसीदा होता है, या सलाम के होते हैं। तो क्या शेर के वो सिनफ जिसमें शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया या काफ़िया होते हैं वह कौन सी सिनफ होती है? वह मसनवी होती है। कौन सी सिनफ होती है? मसनवी। यानी मसनवी में शेर के दोनों मिसरे में काफ़िया होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि शायरी की वह कौन सी सिनफ है जिसमें किसी की मौत पर इजहार गम किया जाए। क्या वह सिनफ गज़ल है, मरसिया है, कसीदा है, या मसनवी है। तो शायरी की वो सिनफ जिसमें जो किसी के मौत पर इजहार गम किया जाए वो क्या होता है? मरसिया होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि दिल्ली और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा जाता है। क्या मीर दर्द की शायरी को कहा जाता है, मीर तक़ी मीर की शायरी को कहा जाता है, या मिर्ज़ा गालिब की शायरी को कहा जाता है, या मोहम्मद रफ़ी सौदा की शायरी को कहा जाता है। तो दिल्ली और दिल्ली का मरसिया जो है वह मीर दर्द की शायरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में कहा जा रहा है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये किसका शेर है? क्या फ़िराक गोरखपुरी का है, गालिब का है, मजरू सुल्तानपुरी का है, या इकबाल का है। तो ये शेर कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, ये मजरू सुल्तानपुरी का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी मजरू सुल्तानपुरी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता लखनऊ किसकी किताब है। क्या अब्दुल हलीम शरर की है, राशिदुल खैरी की है, फिर उसके बाद सज्जाद हसन की है, या मसूद हसन की है। तो गुज़िश्ता लखनऊ जो किताब है वो अब्दुल हलीम शरर की है। किसकी है? अब्दुल हलीम शरर की। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन यानी अब्दुल हलीम शरर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 में कहा जा रहा है कि कौन सी किताब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिए, गौर करिएगा, यहाँ पे नहीं है पूछा है। तो क्या आब हयात तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, दरबार अकबरी भी मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, और सुखनदान फ़ारस भी ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। और रही बात क्या है ऑप्शन बी की दरबार दुरबार की, तो ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दरबार दुरबार मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ नहीं सही हो जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी दरबार दुरबार सही हो जाएगा। ठीक, और ये जो दरबार और दुरबार जो तसनीफ़ है ये किसकी है? ये सिद्क़ जायसी की है। किसकी है? सिद्क़ जायसी की। तो यहाँ पे पूछा गया था कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नहीं है तो वह कौन सी है? दरबार दुरबार। और ये किसकी किताब है? सिद्क़ जायसी की है। क्वेश्चन नंबर 108 में देखा जाए कि क्या है कि पूछा जा रहा है कि हयात जावेद किसकी सवाने हयात है? क्या अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, सर सैयद की है, नज़ीर अहमद की है या शिबली नोमानी की है? तो हयात जावेद की अगर बात किया जाए तो वह किसकी सवाने हयात है? वह सवाने हयात है सर सैयद अहमद ख़ान की। किसकी है? सर सैयद अहमद ख़ान की सवाने हयात है। और लिखने वाले कौन है? वह अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ठीक, तो लेकिन लिखा किसने है? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखा है, लेकिन वह सवाने उम्री किसकी है? सर सैयद अहमद ख़ान की है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि मीरा जी का पूरा नाम क्या है? मीरा जी का पूरा नाम क्या है? क्या मोहम्मद सनाउल्लाह डार है, सनाउल्लाह मोहम्मद डार है, रज़ाउल्लाह है, ज़काउल्लाह डार है? तो मीरा जी का पूरा जो नाम है वह क्या है? मोहम्मद सनाउल्लाह डार है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मोहम्मद सनाउल्लाह डार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 110 में कहा जा रहा है कि रजज़ किस सिनफ़ सुखन का जुज़ है? क्या कसीदा का है, मरसिया का है, रेख्ती का है या वासोख्ता है? तो रजज़ जो है वह सिनफ़ सुखन का जुज़ है, वो क्या किसका है? मरसिया का है। जो अज्ज़ाए मरसिया की अज्ज़ाए तरकीबी जो है क्या है कि चेहरा है, सरापा है, रुखसत है, आमद है, रजज़ है, फिर उसके बाद क्या है कि जंग है, शहादत है, बैन है, और ये सब के सब क्या उसी में से क्या है कि रजज़ भी क्या है? मरसिया का एक जुज़ माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में कहा जा रहा है कि इनमें से किस अदीब ने सफ़रनामा नहीं लिखा? क्या वह अदीब शमसुर रहमान फ़ारूक़ी हैं, इंतज़ार हुसैन है या इब्न इंशा है या एहतशाम हुसैन है? तो वो अदीब जिन्होंने कोई भी सफ़रनामा नहीं लिखा वो कौन है? वह एहतशाम हुसैन है। कौन है? एहतशाम हुसैन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शमसुर रहमान फ़ारूक़ी ने भी सफ़रनामा लिखा है, इंतज़ार हुसैन ने भी लिखा है, इब्न इंशा ने भी लिखा है, और लेकिन क्या है एहतशाम हुसैन ने कोई सफ़रनामा नहीं लिखा है। 112 को में कहा जा रहा है कि नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? क्या वली मोहम्मद है, मोहम्मद वली है, मोहम्मद अली है या मोहम्मद तकी है? अब ये वो क्वेश्चन है जो कि हर एक एग्ज़ाम में, अक्सर एग्ज़ाम इम्तिहानात में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो क्या है? नज़ीर अकबर आबादी का जो असल नाम है वह क्या है कि वली मोहम्मद है। क्या है? वली मोहम्मद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा जा रहा है कि दूसरों का खाका उड़ाने वाली सिन्फ क्या है? क्या वो वासोख्त है, मसनवी है, हिज्व है या रेख्ती है? तो दूसरों का खाका उड़ाने वाले को क्या कहा जाता है? हिज्व कहा जाता है। और कज़िया कसीदे के अक़साम में से एक किस्म है, यानी हिज्व। हिज्व वो है जिसमें दूसरों का खाका उड़ाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी हिज्व सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 में कहा जा रहा है कि उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्या फ़ारसी का है, अफ़गानी का है, तुर्की का है या अरबी का है? तो उर्दू जो है वह क्या है? तुर्की ज़बान है। कौन सी ज़बान है? तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्यास बढ़ती जा रही है, प्यास बढ़ती जा रही है, दरिया देखकर भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर। इसमें कौन सी सनअत का इस्तेमाल हुआ है? क्या तज़ाद है, गुलू है, तालील है या तलमी है? तो प्यास बढ़ती जा रही है, दरिया देखकर भागती जाती है मौजें ये तमाशा देखकर, इस शेर में क्या है? सनअत तालील इस्तेमाल हुआ है। कौन सी सनअत? सनअत तालील इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी सनअत तालील सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 में कहा जा रहा है कि खाके हिंद किस शायर की तख्लीक है? खाके हिंद किस शायर की तख्लीक है? क्या वो चकबस्त की है, इकबाल की है, मजाज की है या अकबर इलाहाबादी की है? तो खाके हिंद जो है वह किस शायर की तख्लीक है? वो है चकबस्त। कौन है? चकबस्त। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 में कहा जा रहा है कि रात और रेल के शायर कौन हैं? क्या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हैं, असरारुल हक मजाज हैं, चकबस्त हैं, हाली हैं? तो रात और रेल के जो शायर हैं वो कौन है? असरारुल हक मजाज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 118 में कहा जा रहा है कि मनगू कोचवान सआदत हसन मंटू के किस अफसाने का किरदार है? क्या नया कानून का है, कारोबारी आदमी का है, फिर क्या टोबाटेक सिंह का या तासुब का है? तो मनगू कोचवान जो किरदार है वह किसका है? नया कानून का है। किसका है? नया कानून का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 में कहा जा रहा है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, यह मिसरा किस शायर का है? क्या मीर दर्द का है, मीर तकीमीर का है, गालिब का है या हसरत का है? तो 119वें क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि बसते हैं तेरे साए में सब शेखो बरहमन, यह किसका शेर है, यह किसका मिसरा है? वो मीर दर्द का है। किसका? ख्वाजा मीर दर्द का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में कहा जा रहा है कि मीर अनीस को कौन सी सिनफ़ सुखन में शोहरत मिली? क्या वह सिनफ़ सुखन मरसिया थी या कसीदा था या मसनवी थी या नज़्म थी? तो क्या है कि मीर हसन ने जिस सिनफ़ सुखन में शोहरत कमाई या जिस सिनफ़ सुखन को क्या है कि पाए तकमील तक पहुँचाया वो कौन सी थी? वो मरसिया थी। मीर दबीर और मीर अनीस क्या है, इन दोनों ने क्या है कि मीर मरसिया में क्या है कि शोहरत हासिल की है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मरसिया सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121 में कहा जा रहा है कि अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने डाली? क्या G.W. लाडनर ने, पंडित मनफूल ने, मोहसिन आज़ाद ने, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने? तो अंजुमन पंजाब की बुनियाद डालने वाले में जैसे कि अगर देखा जाए तो उर्दू अदब में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, इन दोनों ने मिलकर क्या है अंजुमन पंजाब की बुनियाद डालने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जिस अंग्रेज़ ने अपनी भूमिका निभाई थी वो कौन थे? कौन थे? G.W. लाइडनर थे। कौन थे? लाइडनर थे। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 में कहा जा रहा है कि मजाज का पूरा नाम क्या है? मजाज का पूरा नाम क्या है? क्या मजाजुल हक है, असरारुल हक है, सिराजुल हक है या मोहसिनुल हक है? तो 122 क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि मजाज का पूरा नाम वो क्या है? असरारुल हक, और तखल्लुस क्या था? मजाज था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी असरारुल हक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 में कहा जा रहा है कि फ़ानी का तखल्लुस क्या है? शौकत है, शाद है, अली है या रुसवा है? शौकत है, शाद है, अली है या रुसवा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों? फ़ानी बदायूनी का जो तखल्लुस क्या था वो शौकत था। फ़ानी उन्होंने क्या है कि बाद में अपना तखल्लुस रखना शुरू किया था, लेकिन पहले उन्होंने क्या है कि शौकत तखल्लुस रखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 124 में क्या है कि किस नावल निगार ने सबसे पहले तालीम निस्वां को मौजू बनाया? क्या वो नावल निगार मुंशी प्रेमचंद थे या अब्दुल हलीम शरर थे या डिप्टी नज़ीर अहमद थे या मिर्ज़ा हादी रुसवा थे? तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्टी नज़ीर अहमद ही वो नावल निगार थे जिन्होंने सबसे पहले तालीम निस्वां को क्या है कि मौजू बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी डिप्टी नज़ीर अहमद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा नावल प्रेमचंद का नहीं है? क्या असरार आबिद, मैदान अमल, गोशा आफ़ियत या खुदा की बस्ती? तो ये ऊपर की तीनों नावल, चाहे वह असरार आबिद हो फिर या मैदान अमल हो या गोशा आफ़ियत हो, ये तीनों नावल क्या है? मुंशी प्रेमचंद की है। लेकिन क्या है कि जो डी में लिखा हुआ है नावल का नाम क्या है कि खुदा की बस्ती, ये किसकी नावल है? ये शौकत सिद्दीकी की नावल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी शौकत सिद्दीकी की नावल खुदा की बस्ती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 में कि झेल में कौन सी किताब हाली की है? क्या मजालिसुन निसा है, सुखनदान फ़ारस है, आब हयात है या इंतखाब ये यादगार है? तो ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो किताब है वो कौन सी है? मजालिसुन निसा है। और इसमें जो सुखनदान फ़ारस क्या है और आब हयात या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी मजालिसुन निसा सही हो जाएगा। और अगर बात की जाए इंतखाब यार की, ये अमीर मीनाई का लिखा हुआ शोराए रामपुर का तज़किरा है। किसका? अमीर मीनाई का लिखा हुआ शोराए रामपुर का तज़किरा कौन सा है? वह इंतखाब यादगार है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 127 में है कि उर्दू में अल्लामा इकबाल के कुल कितने शेरी मजमूए शाया हुए? तो वो कितने हैं? 4 शेरी मजमूआ शाया हुआ है। क्या है? बांगे दरा है, बाले जिब्रील है, फिर उसके बाद क्या है? अरमगान हिजाज़ है और ज़रब कलीम है। तो ये 4 शेरी मजमूए जो अरमगान हिजाज़ है वो क्या फ़ारसी और उर्दू दोनों का मजमूआ है, लेकिन टोटल क्या उर्दू के 4 मजमूए उनके शाया हो चुके थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 में कहा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी का अदब की किस सिन्फ से ताल्लुक़ है? क्या रानी केतकी की कहानी दास्तान है, नावल है, मुख्तसर अफसाना है या ड्रामा है? तो 128 क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कि रानी केतकी की कहानी किस सिन्फ से ताल्लुक़ रखता है, तो वो क्या है कि वो दास्तान है। क्या है? दास्तान। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 129 में कि नावल एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ कौन है? तो वह क्या है? रानी एक नावल एक चादर मैली सी का मुसन्निफ़ की बात किया जाए तो वो कौन है? राजेंद्र सिंह बेदी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा जा रहा है कि मीर तक़ी मीर की विलादत कहाँ पे हुई? क्या आगरा में हुई, दिल्ली में हुई, लखनऊ में हुई या फैज़ाबाद में हुई? तो मीर तक़ी मीर की जो विलादत हुई है वह कहाँ पे हुई है? आगरा में हुई, और इनका इंतकाल कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा जा रहा है कि शब क़द्र किसकी नज़्म है? क्या दाग दहलवी की है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है, अल्ताफ़ हुसैन हाली की है या मीर हसन की है? या मीर हसन की है। तो क्या है? इसका सही जवाब होगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। यानी शब क़द्र जो नज़्म है वह किसकी नज़्म है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि शौकत अली ख़ां किस शायर का असल नाम है? शौकत अली ख़ां क्या जिगर का नाम है या आतिश का नाम है या फ़ानी का नाम है या मोहम्मद तकी का नाम है? तो शौकत अली ख़ान जो है वह क्या किसका नाम है? वह फ़ानी बदायूनी का। फ़ानी बदायूनी का जो पूरा नाम है शौकत अली ख़ान, जो कि अभी ऊपर क्वेश्चन आया था कि क्या है कि फ़ानी पहले क्या तखल्लुस इस्तेमाल करते थे, वह शौकत इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर उनका पूरा नाम पूछ दिया है कि फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम क्या है? शौकत अली ख़ान है। तो ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी फ़ानी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है कि उर्दू का पहला मसनवी निगार कौन है? क्या गव्वासी है, फ़खरुद्दीन निज़ामी है, मोहम्मद अली है या मुल्ला वजही है? तो क्या है कि सही जवाब होगा फ़खरुद्दीन निज़ामी, जिनकी मसनवी है कदम राव। ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा जा रहा है कि मीर अम्मन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पे लिखा? तो सभी कोई जानता है कि वह कौन थे? डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर मीर अम्मन ने क्या है? बागो बहार की तसनीफ़ की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा जा रहा है कि फ़िरोज़ा किस शायर के मजमूए कलाम का नाम है? क्या वह मीरा जी हैं या मजाज हैं या जज़्मी है या जानिसार अख्तर हैं? तो फ़िरोज़ा जो मजमूआ कलाम है वह किसका है? वह मोइन अहसन जज़्बी का। मोइन अहसन जज़्बी का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी जज़्बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा जा रहा है कि मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है? मुआज़ने अनीसो दबीर किसकी तसनीफ़ है? क्या शिबली की है, हाली की है, इकबाल की है या सज्जाद हैदर यल्दुरुम की है? तो मुआज़ने अनीसो दबीर जो तसनीफ़ है वह किसकी है? शिबली नोमानी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा जा रहा है कि मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ पे हुई थी? मिर्ज़ा दबीर की विलादत कहाँ पे हुई थी? क्या दिल्ली में हुई थी, लखनऊ में हुई थी या फैज़ाबाद में हुई थी या पटना में हुई थी? तो मिर्ज़ा दबीर की जो विलादत हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मुसहफ़ी का असल नाम क्या है? सभी कोई जानता है, गुलाम हमदानी, और तखल्लुस क्या था? मुसहफ़ी था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जल्दी जल्दी इस वजह से सेशन आगे बढ़ाया जा रहा है कि हमें क्या है 100 क्वेश्चन को टच करना है। ये आप लोगों को अपना मुहासबा करने में भी काम देगा कि आप लोगों की तैयारी कहाँ तक हुई है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 139 में पूछा जा रहा है कि जदीदियत का अलमबरदार नक्काद कौन है? क्या गोपी चंद नारंग है, शमशुर रहमान फ़ारूक़ी हैं या मोहम्मद अली हैं या मुंशी प्रेम चंद है? तो 139वें का जो सही जवाब होगा वो कौन होगा? शमशुर रहमान फ़ारूक़ी। शमशुर रहमान फ़ारूक़ी के ही क्या है कि वह जदीदियत के क्या है? अलमबरदार नक्काद में शुमार किए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में 140 में कहा जा रहा है कि हम
हम वहशी हैं किसका अफसाना है? क्या राजेंद्र सिंह बेदी का है, मंटू का है, कृष्णचंद्र का है या प्रेमचंद का है? तो हम वहशी हैं जो अफसाना है वो किसका है? कृष्णचंद्र का है। किसका है? कृष्णचंद्र का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी कृष्णचंद्र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा जा रहा है कि नखदुश शेर किसकी तसनीफ़ है? क्या नज़ीर सिद्दीकी की है, इब्न रशीक की है या अब्दुल हक की है या इब्न जाफ़र की है? तो नखदुश शेर जो तसनीफ़ है वह क्या है कि क़ुदामा इब्न जाफ़र की है। किसकी है? क़ुदामा इब्न जाफ़र की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी क़ुदामा इब्न जाफ़र सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 में कहा जा रहा है कि उर्दू में चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला? क्या रहमान राही को मिला, क़ुर्रतुल ऐन हैदर को मिला या शहरयार को मिला या अली सरदार जाफ़री का? अब देखिए कि ये चार के चारों क्या है कि ऐसे अदीब है जिनको क्या है ज्ञानपीठ अवार्ड मिल गया था, लेकिन क्या है चौथा ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है? तो वो क्या है? शहरयार है। कौन है? शहरयार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 में पूछा जा रहा है कि पर्दे गफलत किसका ड्रामा है? क्या बेदी का है, ख्वाजा अहमद अब्बास का है, मोहम्मद मुजीब का है या आबिद हुसैन का है? तो 143वें का जो सही जवाब होगा वह आबिद हुसैन होगा। क्या होगा? आबिद हुसैन। यानी पर्दे गफलत जो ड्रामा है वह आबिद हुसैन का है। तो ठीक। क्वेश्चन नंबर 144 में कहा जा रहा है कि बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, इसमें कौन सी सिन्फ है? अब देखिए नमरूद जो कि क्या है कि तारीख़ी वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है, तो जाहिर सी बात है वह क्या है? वह तलमी होगा। क्या होगा? तलमी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा जा रहा है कि मज़दूरों का शायर कौन है? क्या अख्तर शिरानी है, अल्लामा इकबाल हैं, सागर निज़ामी है या एहसान दानिश है? तो शायर मज़दूर कहा ही जाता है एहसान दानिश को। किसको? एहसान दानिश को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी एहसान दानिश सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 में कि मौलाना हाली की जाए पैदाइश क्या है? तो क्या पानीपत है, दिल्ली है, लाहौर है या लखनऊ है? तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की जो पैदाइश हुई थी वह कहाँ पे हुई थी? वह पानीपत में हुई थी। कहाँ पे? पानीपत में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी पानीपत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 147 में कहा जा रहा है कि नज़्म जिब्रीलो इबलीस का शायर कौन है? क्या अल्लामा इकबाल है, सागर निज़ामी है, मिर्ज़ा गालिब है या मोमिन ख़ान मोमिन है? तो इसका सही जवाब होगा अल्लामा इकबाल। यानी जिब्रीलो इबलीस किसके शायर कौन है? वह अल्लामा इकबाल है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 148 में कहा जा रहा है कि मुसद्दस हाली किसकी फरमाइश पर लिखी गई? क्या मिर्ज़ा गालिब की फरमाइश पर लिखी गई, सर सैयद अहमद ख़ान की फरमाइश पर लिखी गई या अल्लामा इकबाल या क़ुर्रतुल ऐन हैदर? तो क्या है कि जो 148वें में जो कहा जा रहा है इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद ख़ान। और इसी मुसद्दस हाली जिसको क्या है मद्दो ज़जर इस्लाम के नाम से भी जाना जाता है, इसी के बारे में क्या सर सैयद ने कहा था कि अगर रोज़े महशर मुझसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे नामा अमाल में क्या है, तो मैं कहूँगा कि मैंने हाली से मुसद्दस हाली लिखवा कर लेकर आया हूँ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 में सबरस किसका शेरी मजमूआ है? क्या मिर्ज़ा गालिब का है, अख्तरुल ईमान का है, अल्लामा इकबाल का है या इम्तियाज़ अली का है? तो 149 का सही जवाब होगा अख्तरुल ईमान। यानी अख्तरुल ईमान का शेरी मजमूआ कौन सा है? सबरस है। क्या? सब रंग। तो ठीक यहाँ पे सही जवाब होगा बी। 150 में पूछा जा रहा है कि मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का क्या नाम है? क्या कफन है, गरहन है, हरामज़ादी है या मम्मी है? तो मोहम्मद हसन अस्करी के अफसाने का नाम क्या है? वह है हरामज़ादी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 151 में पूछा जा रहा है कि इब्नुल वक्त किसका नाविल है? क्या डिप्टी नज़ीर का है, मुंशी प्रेमचंद का है, प्रोफेसर मोहम्मद हसन का है या फ़रहतुल्लाह का है? तो इब्नुल वक्त जो नाविल है वह किसका है? डिप्टी नज़ीर अहमद का है। डिप्टी नज़ीर अहमद का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी डिप्टी नज़ीर अहमद सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 153 में पूछा जा रहा है कि इनमें से इल्हाम गो शायर कौन है? इनमें से इल्हाम गो शायर कौन है? क्या मिर्ज़ा गालिब है, दाग देलवी हैं, रुस्वा है या मजमून है? तो इल्हाम गो शायर की अगर बात किया जाए तो इनमें से कौन है? वह मजमून है। कौन है? मजमून में क्या है कि हमको शोरा में इनका भी शुमार किया जाता है। किसका? मजमून का। क्वेश्चन नंबर 154 में कहा जा रहा है कि अलीगढ़ तहरीक
किस सदी में उभर कर सामने आई? क्या 17वीं सदी में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में या 20वीं सदी में? तो अलीगढ़ जो तहरीक है वह क्या है कि वह 19वीं सदी की तहरीक मानी जाती है। वह क्या है 1957 के बाद की ये तहरीक है। तो क्या है कि 1957 के बाद की 1857 के बाद की ये तहरीक है। तो क्या ये 19वीं सदी की तहरीक हुई। क्वेश्चन नंबर 155 में कहा जा रहा है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम किया गया? क्या 1800 में, 1875 में, 1870 में या 1785 में? तो फोर्ट विलियम कॉलेज का जो क़याम हुआ था वह क्या है 1800 में क़याम हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 156 में कहा जा रहा है कि पतरस बुखारी का पूरा नाम क्या है? क्या अली मोहम्मद है, या वलीउल्लाह है, या अहमद शाह है, या अहमद रज़ा है? तो पतरस बुखारी का जो पूरा नाम है वह क्या है अहमद शाह है। क्या है अहमद शाह पतरस बुखारी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यानी अहमद शाह सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157 में कहा जा रहा है कि हयात सादी किसकी तसनीफ़ है? क्या मोहम्मद हुसैन आज़ाद की, अल्ताफ़ हुसैन हाली की, अल्लामा इक़बाल की या मजाज की? तो हयात सादी जो तसनीफ़ है वह किसकी है? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 158 में कहा जा रहा है कि रियाजुल अखबार किसने जारी किया? रियाजुल अखबार किसने जारी किया? क्या रजब अली बैग ने, रियाज खैराबादी ने, या मोहम्मद बाकिर ने, या चकबस्त ने? तो रियाजुल अखबार जारी करने वाले कौन थे? रियाज खैराबादी थे। कौन थे? रियाज खैराबादी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 में कहा जा रहा है कि उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक, उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक किसकी तसनीफ़ है? क्या खलीलुर रहमान आज़मी की है, एहतशाम हुसैन की है, सैयद अकील अहमद की है, कमर रईस की है? तो उर्दू में तरक्की पसंद अदबी तहरीक की बात किया जाए तो वह क्या है खलीलुर रहमान आज़मी की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 160 में कहा जा रहा है कि कुली कुतुब शाह किस सन में पैदा हुए? क्या 1550 में पैदा हुए, 1530 में पैदा हुए, या 1525 में पैदा हुए, या 1612 में पैदा हुए? तो कुली कुतुब शाह की जो सन पैदाइश है वो क्या है? वो 1525 है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161 में कहा जा रहा है कि मसनवी शाहनामा इस्लाम किसने लिखी थी? क्या इस्माइल मेरठी ने लिखी थी, हफीज़ जालंधरी ने लिखी थी, शिबली नोमा ने लिखी थी, या फ़ानी बदायूनी ने लिखी थी? तो शाहनामा इस्लाम जो लिखी थी वह किसने लिखी थी? हफीज़ जालंधरी ने। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी हफीज़ जालंधरी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 162 में कहा जा रहा है कि गुलजार नसीम किस सिन्फ में लिखी गई? क्या कसीदा में, दास्तान में, नावल में, मसनवी में? तो सभी लोग कोई जानता है दयाशंकर नसीम किस क्या है कि बहुत ही मशहूर मसनवी क्या है गुलजार नसीम। तो ये क्या है मसनवी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163 में कहा जा रहा है कि दो हाथ किसका अफसाना है? क्या इस्मत चुगताई का है, ज़िया अंसारी का है, अली अब्बास हुसैनी का है, या कुर्रतुल ऐन हैदर का है? तो दो हाथ जो अफसाना है वह किसका है? इस्मत चुगताई का। इस्मत चुगताई का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 में कहा जा रहा है कि सज्जाद ज़हीर की कौन सी किताब है? क्या आग का दरिया है, अंगारे है, लंदन की एक रात है, या लव ऑन पेरिस है? तो लंदन की एक रात किसकी किताब है? वह सज्जाद ज़हीर की किताब है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 165 में कि गुबार खातिर किसकी तसनीफ़ है? क्या सैयद सुलेमान नदवी की है, सर सैयद अहमद ख़ान की है, अल्लामा इक़बाल की है, या अबुल कलाम आज़ाद की है? तो यह क्या खतूत का मजमूआ किसका है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 में कहा जा रहा है कि जोश मलिहाबादी किस सिन्फ में मशहूर हैं? जोश मलिहाबादी किस सिन्फ में मशहूर हैं? तो वह इसका सही जवाब होगा क्या? नज़्म में। क्यों? क्योंकि जोश मलिहाबादी क्या है कि नज़्म में ही अब शोहरत हासिल की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 167 में कि चंद हम असर किसकी तसनीफ़ है? क्या प्रेमचंद की है, पतरस बुखारी की है, या फ़रहतुल्लाह बैग की है, या मौलवी अब्दुल हक की है? तो चंद हम असर जो तसनीफ़ है वह किसकी तसनीफ़ है? मौलवी अब्दुल हक की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी मौलवी अब्दुल हक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 में कहा जा रहा है कि तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री, तुम आए हो ना शब इंतज़ार गुज़री, ये किसका शेर है? क्या फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ का है, बशीर
बद्र का है या हाली का है या गालिब का है। तो क्या है कि ये तुम आए हो ना शबे इंतज़ार गुजरी, ये किसका शेर है? ये फैज़ अहमद फैज़ का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 में कहा 69 में कहा जा रहा है कि आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? क्या इसमत चुगताई का है, शमीम हनफी का है, मोहम्मद मुजीब का है या हबीब तनवीर का है? तो आगरा बाज़ार की अगर बात किया जाए तो ये ड्रामा है किसका? हबीब तनवीर का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 में कि प्रेमचंद की सन पैदाइश क्या है? क्या 1850 है या 1820 है या 1880 है या 1870 है? तो प्रेमचंद की सन पैदाइश क्या है? 1880। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी 1880 सही, ऑप्शन नंबर सी यानी 1880 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 में कहा जा रहा है, अब यहाँ से जो 171 से 200 तक क्या है, ये आपके तदरीस से मुतालिक होंगे, तदरीस से मुतालिक होंगे। और इसमें क्या है कि ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है कि जो आपके शामिल निसाब कुछ असबाक भी हैं। तो चलिए 170 में देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है कि अगर तलबा आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? क्या उन पर तवज्जो ना देंगे या क्लास छोड़ देंगे, उन्हें तवज्जो देने के लिए कहेंगे या तदरीस के तरीके को तब्दील कर देंगे? अब देखिए, ध्यान दीजिए कि जब इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले तो आप क्या है कि हमेशा पॉजिटिव वे में सोचिएगा, पॉजिटिव वे में सोचिएगा और ज़्यादातर कोशिश ये करिएगा कि ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट करें कि जो क्या है कि वो बच्चों के हक़ में हो। वो किसके हक़ में हो? बच्चों के हक़ में हो। तो पूछा जा रहा है कि अगर तलबा आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं लेंगे तो आप क्या करेंगे? तो आप जाहिर सी बात है कि तदरीस के तरीक़े को बदलेंगे, आप उन पर तवज्जो देना छोड़ नहीं देंगे, क्लास छोड़ नहीं देंगे, उन पर तवज्जो नहीं देंगे, ये सारे के सारे काम नहीं करेंगे, बल्कि क्या है अपने ही में तब्दीली लाएंगे, यानी आप अपने तरीक़ेकार को तब्दील करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 में कहा जा रहा है कि आपके मुताबिक तालीम का मकसद क्या होना चाहिए? क्या इल्म फराहम करना होना चाहिए या शख्सियत को परवान चढ़ाना होना चाहिए या अच्छा शहरी बनाना होना चाहिए या मुआशरे की इस्लाह करना चाहिए? तो 172वें का जो सही जवाब होगा कि वह क्या होगा? शख्सियत का परवान चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तालीम का मकसद ही है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट क्या है कि हमाजहत तरक्की क्या है कि ये तालीम का मकसद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और इसी तरीके से कि क्या है कि सीटेट में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह जब सीटेट के वीडियोस अपलोड की जाएगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चन भी रिपीट होंगे और उसमें उस सेशन में क्या है कि डिटेल के साथ आप लोगों के साथ वजाहत भी की जाएगी। यहाँ पे केवल मकसद ये है कि आपको क्या है कि ये प्रीवियस ईयर सॉल्व करवा दिया जाए और फिर इंशाल्लाह जब वजाहत की जाएगी तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को डिस्कशन किया जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 173 में कहा जा रहा है कि भाई बहन वालिदैन और असातिज़ा बच्चों को किस चीज़ के लिए अहम ज़रिया है? क्या उभारने के लिए, मालूमात के लिए, आरा के लिए या रवैये के लिए? तो भाई बहन और असातिज़ा बच्चों को उभारने के लिए अहम ज़रिए। उभारने के मतलब ये है कि सारी की सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी रहती हैं, आप केवल उनके अंदर की चीज़ें आप उभारने का काम करते हैं। जैसे कि आज इस इल्म नफ्सियात की तरक्की की वजह से, नशोनुमा की वजह से क्या है कि जो तालीम जो होती है वह सारी की सारी एक बच्चे के अंदर होती है। उस्ताद, भाई बहन, वालिदैन केवल उस तालीम को बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी उभारना सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 में कहा जा रहा है खाली जगह की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं। किसकी अच्छी समझ? क्या तालीम की, रंग की, समाजी ख्याल की या इनमें से कोई नहीं? तो 174 में का जो सही जवाब होगा किसके क्या होगा? वह तालीम की अच्छी समझ हमें अपने बारे में बेहतर बाखबर करते हैं। यानी जिस इंसान को अच्छी तालीम होगी वो उस तालीम के ज़रिए इंसान अपने खुद का क्या करेगा? वह समझ पैदा करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि हिफ्ज़ का सबसे बेहतर तरीका क्या है? क्या तवील वक्त का मुताला करना है, खाका को समझना है, बुलंद आवाज़ से पढ़ना है या खाका का लिखना है? तो हिफ्ज़ का सबसे अच्छा तरीके की अगर बात किया जाए तो वह क्या है? वह खाका को समझना है। क्या है? खाका को समझना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 176 में कहा जा रहा है कि तालिब इल्म किस उस्ताद को पसंद करता है?
पुरकशिश शख्सियत को जिसका ताल्लुक़ उसकी बिरादरी से हो, अच्छा नंबर देने वाला, या जो अपने मौजू का माहिर फ़न हो। तो तालिब इल्म उन असातिज़ा को पसंद करते हैं, उन असातिज़ा को पसंद करते हैं कि जो क्या है कि अपने मौजू का माहिर फ़न हो, जो अपने मौजू का। क्योंकि अगर वह अपने मौजू में माहिर होगा तो वह अपने मौजू को तलबा तक पहुंचाने के लिए तरह तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है, आसान से आसान शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकता है, या तरह तरह की तरीके तदरीस को इस्तेमाल करके तलबा के अंदर समझ को उत्पन्न कराने, समझ की नशोनुमा कराने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो तालिब इल्म उन्हीं असातिज़ा को पसंद करते हैं कि जो अपने मौजू का माहिर हो, जो अपने मौजू का माहिर हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 177 में कहा जा रहा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन क्या है कि जो आपकी 12वीं को क्लास में जो एक उर्दू की बुक है कि क्या है कि टेक्नोलॉजी, उसी पे मुनहसिर है कि टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का क्या रोल होगा। क्या मालूमात फ़राहम करना होगा, नई किताबें लिखना होगा, तालिब इल्मों की रहनुमाई करना होगा, या पढ़ाने में इंटरनेट का इस्तेमाल करना होगा। तो 177वें का सही जवाब होगा क्या होगा, तालिब इल्मों की रहनुमाई करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 178 में कहा जा रहा है कि अच्छे शहरी के तौर पर तालिब इल्मों के लिए तैयार करने के लिए एक उस्ताद क्या करेगा। क्या सख्त नज़्म ज़ब्त बरकरार रखेगा, या अच्छी क़यादत फराहम करेगा, या अच्छा ख़तीब बनेगा, या अच्छी आम मालूमात हो। एक अच्छे शहरी के तौर पर तालिब इल्मों के लिए तैयार करने के लिए एक उस्ताद क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, एक अच्छी क़यादत फराहम करेगा। क्या करेगा, एक अच्छी क़यादत फराहम करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 में कहा जा रहा है कि तलबा को घर में मश्क करने के लिए क्यों दिया जाता है। तलबा को घर में मश्क करने के लिए क्यों दिया जाता है। क्या घर में मुताला करने के लिए, असातिज़ा के ज़रिए उनका काम सही किए जाने के लिए, या उन्हें मसरूफ़ रखने के लिए, या मुताले की आदत को फ़रोग़ देने के लिए। अब देखिए जो होमवर्क दिया जाता है, जो गृह कार्य दिया जाता है, वो क्यों दिया जाता है, उसका असल मकसद ही है कि क्या है कि तलबा को मुताले की आदत डालना। क्या है कि जब होमवर्क दिया जाए तो तलबा क्या है घर पर भी बैठेंगे, और घर पर बैठने के साथ साथ वो मुताला करेंगे। तो इससे क्या है कि उनके अंदर मुताले की आदत का फ़रोग़ होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180 में कहा जा रहा है कि स्कूल की तरक्की के लिए ज़रूरी है प्रिंसिपल और टीचर, तलबा, अच्छी इमारत, या दीगर सहूलियात। तो स्कूल की तरक्की के लिए सबसे ज़रूरी जो क्या है वो तलबा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 181 में कहा जा रहा है कि अगर कोई तालिब इल्म देर से क्लास में आता है तो आप क्या करेंगे, उसको नज़रअंदाज करेंगे, उसको क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे, उसको सज़ा देंगे, उसे खामोशी से बैठने की इजाज़त देंगे। अब देखिए 181 में जो कहा जा रहा है कि तालिब इल्म अगर किसी वजह से क्लास में देर आता है तो उसे क्या है खामोशी से बैठने की इजाज़त देंगे, खामोशी से बैठने की इजाज़त देंगे। उनको क्लास में बैठने की इजाज़त नहीं देंगे, ये गलत हो जाएगा, बल्कि क्या बैठने की इजाज़त देंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 182 में कि कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद क्या है। क्या इब्तदाई तालीम को यूनिवर्सलाइज़ करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्या है कि सार्वभौमिकरण, क्या या तालीम को पेशावर बनाना, या तालीम का जायज़ा लेना, या सबको तालीम का यकसा मौक़े फ़राहम करना। तो 182 क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी का जो असल मकसद था वो क्या था, वह तालीम का जायज़ा लेना था। क्या था, तालीम का जायज़ा लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए कौमी तालीमी पॉलिसी जो कि 1986 के बारे में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है कि 2015 का क्वेश्चन था, लेकिन अब जो पूछा जाएगा वो क्या है, NEP 2020 के बारे में पूछा जाएगा। यानी NEP यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। अब इसके बारे में ज़्यादातर उम्मीद है आप लोगों के DSSB TGT उर्दू के कम से कम 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि क्या NEP से आप लोगों को टकराएंगे। ठीक, 183 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक उस्ताद किससे सबसे ज़्यादा सीखता है। क्या अपने तालिब इल्मों से, अपने साथियों से, प्रिंसिपल से, ट्रेनिंग के दौरान अपने तजर्बात से। तो यहाँ पे सही जवाब होगा क्या है, ट्रेनिंग के दौरान अपने तजर्बात से एक उस्ताद सबसे ज़्यादा सीखता है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 184 में कहा जा रहा है कि क्लास के पहले दिन आप क्या करेंगे? पहले बाब से पढ़ाना शुरू करेंगे, तालिबे इल्मों का तारुफ कराना और अपने तारीफ़ पेश करना, निसाब की वजाहत करना, स्कूल के कवानीन और अपने पढ़ाने का उसलूब बताना। तो 184 क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो बी होगा। क्यों? कि पहले दिन जब कोई उस्ताद पहले दिन या पहली क्लास में जब दाखिल होता है तो पहले क्या करता है, वह तालिबे इल्मों का तारुफ कराता है और फिर अपनी भी तारीफ़ बयान करता है कि मेरी डिग्री क्या है, और तालिबे इल्मों का नाम पूछता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 185 में कि तालीम के मेयार को किस चीज़ से बुलंद किया जा सकता है? क्या अच्छे असातिज़ा की तकर्रुरी से बुलंद किया जा सकता है, या स्कूलों में जिस्मानी सहूलियात फ़राहम करना, या इम्तिहान के निज़ाम में इस्तिलाहात करना, या स्कूलों में कंप्यूटर फ़राहम करना? तो 185 का जो सही जवाब होगा कि तालीम के मेयार को किस चीज़ से बुलंद किया जा सकता है, तो वह अच्छे उस्ताद की तकर्रुरी से बुलंद किया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 186 में कहा जा रहा है कि लोवदी स्कूल का क़याम का मकसद क्या है? क्या देही इलाकों में सर्व शिक्षा अभियान पूरा करना? ये जो सही होगा ना, वह देही, इसका जो सही जो लफ्ज़ है यहाँ पे लोवदी, पता नहीं क्या लिखा होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये देही स्कूल होगा, क्योंकि ये मैंने ढूंढा भी तो बहुत इसके लफ्ज़ नहीं मिले। और ये क्या लिखा है, लोवदी स्कूल लिखा है कि क्या लिखा है? अगर इसका जवाब आप लोगों को ये लफ्ज़ अगर आप लोगों को मिल जाए तो कमेंट में इस लफ्ज़ को आप भी हमसे शेयर करिएगा। तो क्या दिया जाए कि देही स्कूल के क़याम का मकसद क्या है? क्या देही इलाकों में सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करना, देही इलाकों में अच्छी तालीम फराहम करना, या देही इलाकों में तालीम की बर्बादी को चेक करना, या देही इलाकों में स्कूलों की तादाद को चेक करना? जो 186 का जो सही जवाब होगा वह क्या है? देही इलाकों में अच्छी तालीम फराहम करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 में कहा जा रहा है कि तदरीस के दौरान उस्ताद मिसाल क्यों देता है? क्या तालिबे इल्म की तवज्जो को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए, या सबक को दिलचस्प बनाने के लिए, या सबक की वजाहत करने के लिए, या तवील वक्त के लिए सबक को जारी रखने के लिए? तो इसका जो सही जवाब होगा वह सी होगा कि सबक की वजाहत करने के लिए एक तदरीस के दौरान क्या है कि उस्ताद मिसाल देता है, वह अपने सबक को क्या है मिसालों के ज़रिए वाज़े करता है और सबक की वजाहत करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 188 कि नई तालीमी पॉलिसी किस सन में पार्लियामेंट में पास किया गया? तो वह क्या है कि 1986 है। ठीक। तो ये क्या है कि ये पुरानी तालीमी पॉलिसी हो गई। अब जो NEP 2020 आई है इसके बारे में आप लोगों के सवालात पूछे जाएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 189 में कहा जा रहा है कि तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? तालीम का बुनियादी मकसद क्या है? क्या ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बच्चे को तैयार करना, इंसान की सलाहियतों को तरक्की देना, एडजस्टमेंट में बच्चों को मदद करना, या मर्द और मुआशरे की तरक्की करना? तो तालीम का बुनियादी जो मकसद है वह क्या है? वह इंसान की सलाहियतों को तरक्की देना है। क्या है? इंसान की सलाहियतों को तरक्की देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 में कहा जा रहा है कि असातिज़ा का सबसे अहम काम क्या है? क्या क्लास में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखना, इम्तिहान लेना, घर का मश्क सही करना, या तालीम को दिलचस्प बनाना? तो असातिज़ा का जो सबसे अहम किरदार होता है वो क्या है? तालीम को दिलचस्प बनाने का होता है। तालीम को दिलचस्प बनाने का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी तालीम को दिलचस्प बनाया जाता है। किसके ज़रिए? असातिज़ा के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 191 में कहा जा रहा है कि आपकी तालीम कामयाब होगी अगर आपको मुलाजमत मिलेगी, आपको इत्मीनान हासिल होगा, आप क्या है कि लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, या दूसरे फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आपकी तालीम उसी वक्त कामयाब होगी जब आपको इत्मीनान हासिल होगा। तो यहाँ पे 191 का जो सही जवाब होगा वो बी होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 192 में कहा जा रहा है कि अगर आपके क्लास के तालिबे इल्म शरारती हों तो आप क्या करेंगे? आप प्रिंसिपल को आगाह करेंगे, ये गलत हो जाएगा। आप उस क्लास में तालीम नहीं देंगे, ये भी गलत है। आप उन्हें सज़ा देंगे, ये भी गलत है। आप उसको शरारती तालिबे इल्मों
दूसरे क्लास में मुंतकिल करेंगे। ये यहाँ तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या है कि निगेटिव ही में है। तो इसमें जो सही जो करीने क़यास है वो क्या है कि आप उन्हें सज़ा देंगे, क्योंकि शरारती है ना, तो आप उनको प्रिंसिपल को आगाह करेंगे ये तो होगा नहीं, आप उसको तालीम नहीं देंगे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ तक क्या है मुमकिन हो उसको डांट फटकार सकते हैं, मारेंगे नहीं बल्कि क्या है डांट फटकार सकते हैं, यानी उनको क्या सज़ा देंगे। किस तरीके से आप उनको डांटेंगे या उनको क्या है कि उनको तहरीकी लफ्ज़ों के लिए लफ्ज़ों से उसको क्या है मुतहर्रिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ज़्यादातर करीने क़यास है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 193 में कहा जा रहा है कि आप किस चीज़ के ज़रिए तलबा के अंदर समाजी इक़दार पैदा करेंगे। उन्हें अच्छी कहानी सुनाकर, उनके साथ अच्छे बर्ताव से पेश आकर, उन्हें अच्छा नमूना पेश करके, या उन्हें अजीम हस्ती के बारे में बताकर। तो 193 का सही जवाब बी होगा। क्या होगा? बी होगा। उनके साथ अच्छे बर्ताव करके उनके अंदर समाजी इक़दार पैदा करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 में कहा जा रहा है कि तालीम का एक अच्छा पेशा है। तालीम एक अच्छा पेशा है क्यों? क्योंकि उस्ताद को तालिब इल्मों से मुफ्त खिदमत का मौका फ़राहम होता है, असातिज़ा को अच्छी तनख्वाह मिलती है, यह कम ज़िम्मेदारी का काम है, असातिज़ा तदरीस से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो 194 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि असातिज़ा तदरीस से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 में कहा जा रहा है कि आप स्कूल के खाली घंटे में क्या करेंगे। लाइब्रेरी में मैगज़ीन पढ़ेंगे, तालिब इल्म के घर का मश्क चेक करेंगे, कैंटीन में चाय पिएंगे, या असातिज़ा के कमरे में आराम करेंगे। तो इसका सही जवाब होगा ए, यानी आप स्कूल के खाली घंटे में क्या करेंगे? लाइब्रेरी में मैगज़ीन पढ़ेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 196 में कहा जा रहा है कि बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है। ख़ानदान से सीखता है, प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा से सीखता है, माँ से सीखता है, या बाप से सीखता है। तो बच्चा जो सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले सीखता है वो किससे सीखता है? माँ से सीखता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 197 में कहा जा रहा है कि एक अच्छा उस्ताद वो है जो फ़र्ज़ शनास हो, ईमानदार हो, सच्चा हो, या वक्त का पाबंद हो। तो एक अच्छा उस्ताद वही माना जाता है जो अपने फ़र्ज़ को क्या है बखूबी अंजाम दे, यानी फ़र्ज़ शनास हो वही अच्छा उस्ताद माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 198 में कहा जा रहा है कि कौन सी ज़बान तदरीस का ज़रिया होना चाहिए। इलाक़ाई ज़बान, मादरी ज़बान, कौमी ज़बान, या बैनुल अक़वामी ज़बान। तो जो तालीम का ज़रिया होना चाहिए वह कौन सी ज़बान होनी चाहिए? वह कौमी ज़बान होना चाहिए। कौन सी ज़बान होना चाहिए? कौमी ज़बान। ठीक, कौन सी ज़बान तदरीस का ज़रिया होना है। अब देखिए तदरीस किस में दी जानी चाहिए? वो मादरी ज़बान में दी जानी चाहिए, लेकिन जो ज़रिया होना चाहिए वह कौन से हो? वह कौमी ज़बान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कौमी ज़बान होना चाहिए। ठीक, 199 में कहा जा रहा है कि आप टीचर बनना चाहते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं क्यों? आपके वालिदैन चाहते हैं, यह काम आसान है, आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, या आपको दूसरा काम नहीं मिला। तो आप टीचर क्यों बनना चाहें? आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो इस वजह से आप टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 में और आखिर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बुनियादी तालीम, जिसको हम बेसिक एजुकेशन कमीशन के नाम से भी या वर्दा स्कीम के नाम से भी जानते हैं, बुनियादी तालीम का ख्याल का मौजिद कौन है? क्या महात्मा गांधी हैं, जाकिर हुसैन है, मौलाना आज़ाद हैं, या जवाहरलाल नेहरू हैं? तो इसका सही जवाब होगा क्या? महात्मा गांधी। क्या सही जवाब होगा? महात्मा गांधी। तो ठीक, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत ही पसंद आया होगा। तो क्या है कि ये जो 101 से लेकर 200 तक का क्वेश्चन था वो 2015 में जो DSSB के ज़रिए क्या है कि जो एग्ज़ाम हुए थे वो क्या है आंसर की के साथ आप लोगों के सामने पेश किया गया। तो इंशाअल्लाह ये आप लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाला है। तो क्या है कि आप लोग अब्बास स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और क्या है कि ये इंशाल्लाह ये क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम पे क्या है कि विद आंसर की क्या है कि आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। आप खाली वक्त में उसका मुताला भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सेशन के साथ। जब तक कि आप लोग अपना ख्याल रखें। और क्या है कि DSSB TGT के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कामयाबी आप ही को मिलेगी। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जब तक कि आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। खुदा हाफिज़।